Hello students, we have completed question number 1. We will start from question number 2. Second question is choose the correct option and justify your choice. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज दिए हुए हैं और हमने करेक्ट आंसर अपना चूज़ करना है. ऑब्वियसली हम पहले अपनी गिवन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम चूज़ करेंगे अपना करेक्ट आंसर कौन सा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan 30 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 30. हमारे पास tan 30 की अगर हम टेबल में वैल्यू देखें तो हमारे पास वैल्यू है 1/√3 tan 30. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम tan की वैल्यूज फिल करनी शुरू कर देंगे. tan 30 1/√3 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दैट इज़ 1/√3. अब क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा. ऊपर आ गया 2 1 2 ओवर √3, नीचे 1 प्लस जब स्क्वायर किया 1 स्क्वायर 1 और √3 का रूट कैंसिल हो जाएगा 3. वी गेट 2 ओवर √3. here taking LCM 3 plus 1, so we get 2/√3 ओवर 4/3. तो यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं जो एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं. तो हमारे पास आ गया 2 ओवर √3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4. रेसिप्रोकेट कर दिया इसे. सो हियर वी गेट 3 ओवर 2 इंटू √3 2/√3. अब इसे हम क्योंकि डिनोमिनेटर में इस रूट वाली टर्म है इसे रेशनलाइज कर देते हैं. यहाँ पे √3 तो √3 के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया. ऊपर आ गया मेरे पास 3 इंटू √3 3/√3 ओवर 2 √3 इंटू √3 √3 स्क्वायर हो जाएगा और रूट कैंसिल इंटू 3. यहाँ पे अब 3 कैंसिल, वी विल गेट √3/2 √3/2. अब हमारे पास जो ऑप्शंस दी हुई हैं उसमें है sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30. और हमारी जो वैल्यू आई है वो √3/2 है. हम टेबल पे चलते हैं. सी टेबल में √3/2 हमारे पास sin 60 होता है, cos 30 होता है. तो इनमें से कोई एक वैल्यू होगी. अब ऑप्शंस में हमें sin 60 दिया गया, cos 30 नहीं दिया गया. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू sin 60. सो विच इज इक्वल टू sin 60. Hence option A is correct answer. Second part is 1 minus tan square 45 over 1 plus tan square 45. We are having tan 45 is equal to 1. Tan 45 की वैल्यू 1 होती है. Now filling the value here 1 minus tan square 45 1 square over 1 plus tan 45 square that is 1 square. Here is 1 minus 1 over 1 plus 1 that is 0 upon 2 which is equal to 0. So our correct answer is options हमारे पास हैं tan 90 1 sin 45 and 0. So D option is correct answer. So option D is correct answer. Third question is sin 2a is equal to 2 sin a. It is true when a is equal to 0 डिग्री और 30 और 45 और 60 डिग्री. यहाँ पे है कि sin 2a की वैल्यू 2 sin a के इक्वल कब होगी, जब इन चारों में से कोई एक एंगल होगा. तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो है कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने एक एक करके वैल्यूज़. अब sin 2 इज इक्वल टू 2 sin a. हमारे पास जो ऑप्शंस में एंगल है वो 0 डिग्री है, इसके बाद 30 दिया हुआ है, देन 45 और लास्ट में 60. अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन मेरे पास है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a. अगर इस साइड टी रेशो की बात करें, यहाँ पे एंगल है 2a और राइट साइड पे जो टी रेशो है उसमें एंगल है a, मतलब इस एंगल का डबल यहाँ पे है. तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे कोई भी एंगल लेंगे तो इस साइड उसका डबल हो जाएगा. मीन्स अगर मैं यहाँ पे 30 ले रही हूँ तो यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 30 60 हो गया. तो sin 60 और 2 sin 30 ये वैल्यू सेम नहीं बनेगी. हम ट्राई करके देख लेते हैं. मैं रफली एक वैल्यू फिल करके दिखा देती हूँ कि अगर a मान लो हमने 30 ले लिया तो मेरे पास sin 2 इंटू 30 इधर 60 हो गया और दूसरी साइड 2 इंटू sin 30. sin 60 होता है हमारे पास √3/2 और sin 30 होता है 1/2.
तो यहाँ पे वैल्यू अंडर 3/2 बनी और यहाँ पे 1 रह गया, मतलब इक्वल नहीं होगी क्योंकि एंगल ही चेंज हो रहे हैं। तो हमें इट मीन्स इन चारों वैल्यू में से वो एंगल देखना है कि अगर उसका डबल भी कर दे तो वो उतना ही रहे। तो वो इन चारों में से कौन सा एंगल है, दैट इज़ 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तब भी वो 0 ही रहेगा, और साइन 0 2 इंटू साइन 0 वो सेम वैल्यूज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 डिग्री फिल कर रही हूँ, तो मेरे पास आ गया साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। यहाँ पे हो गया साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे भी ये 0, 2 इंटू 0 0। मतलब अगर हम एंगल 0 डिग्री लेते हैं तो हमारी दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फोर्थ पार्ट इज 2 tan 30 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 2 इंटू 1/√3, 1 minus tan square 1/√3 its whole square. Here we get 2/√3 over 1 minus 1/3. तो नीचे डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम से हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर एज इट इज़ 2/√3, नीचे एलसीएम आ गया 3, 3 minus 1, तो हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई 2/√3 over 2/3। यहाँ पर हो गया 2/√3। अब नीचे वाली फ्रैक्शन इसे डिवाइड कर रही है, दैट मीन इसे हम रेसिप्रोकेट करके लिख देते हैं। तो 2 कैंसल, वी लेफ्ट विद 3/√3। अब इसे ख़त्म करना है तो हम रैशनलाइज करेंगे √3 के साथ ही। न्यूमरेटर बन गया 3/√3 और नीचे √3 इंटू √3 स्क्वायर, तो मेरे इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट 3√3 ओवर 3/√3। तो मेरे पास जो आंसर आया इस इक्वेशन का वो √3। तो अब अगर हम इस वैल्यू को टेबल पे देखें तो √3 कहाँ पे आता है? √3 हमारी वैल्यू कहाँ है? एक तो tan की टेबल में √3 आता है हमारे पास 60 डिग्री के एंगल पे, और दूसरा कॉट में 30 पे हमारे पास √3 आता है। तो हम ऑप्शंस को टैली कर लेते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में है cos 60, ये भी नहीं होगा, sin 60, ये भी नहीं होगा, tan 60, दिस इज़ पॉसिबल। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया tan 60। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Third question is, if tan a plus b is equal to √3, tan a minus b is equal to 1/√3, where 0 less than a plus b less than equal to 90 degree, a greater than b, then find a and b। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ दी गई है। tan a plus b की वैल्यू दी गई है, मतलब a plus b एक सिंगल एंगल है, और tan a minus b 1/√3 ये वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हमने a और b फाइंड करने की कंडीशन ये है कि a b से बड़ा एंगल है और a plus b दोनों की जो एडिशन है वो 0 और 90 के बीच है, मतलब एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें दी गई हैं दैट इज़ tan a plus b इज इक्वल टू √3 और tan a minus b इज इक्वल टू √3। अब देखा जाए तो अगर इसे हम हमारा ये एंगल है a plus b, तो उसकी tan रेशो √3 है। तो पहले टेबल से हम चेक करते हैं कि अगर tan √3 है तो वो कौन से एंगल पे √3 होगा। तो यहाँ पे हम tan की वैल्यू देखते हैं। tan √3 कहाँ पे है? व्हेन tan 60 वी विल टेक, जब एंगल a हमारा 60 हो जाएगा, मतलब जो जिस एंगल की भी वैल्यू tan पे √3 है वो एंगल कौन सा हो गया? 60 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया tan a plus b इज √3। तो इट मीन्स tan a plus b कौन सा एंगल हुआ? tan 60। इट इज़ अ टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री। ना बोथ साइड, जब दोनों साइड टी रेशियो सेम हो तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसे मैं जनरली कट करके शो कर रही हूँ कि tan एंड tan बोथ द टी रेशियोज आर इक्वल, दैट देयरफॉर द एंगल्स आर इक्वल। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह मेरे पास जो सेकेंड वैल्यू है tan a minus b दैट इज़ 1/√3। अब इसी तरह हम टेबल में देख लेते हैं कि tan कौन से एंगल पे 1/√3 वैल्यू हमें देता है। सी tan 30 टेबल पे हमें 1/√3 वैल्यू देता है। इट मीन्स तो हमारे पास जो एंगल है a minus b वो 30 के इक्वल है। तो हेयर बिकम्स tan a minus b जो है वो मेरे पास tan 30 के इक्वल है।
अगेन टी रेशियोज आर सेम, तो इट मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं. एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, मेरे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30. दोनों को इक्वेशंस को अगर प्लस किया, a प्लस a हो गया 2a, b माइनस b ये कैंसिल हो गया, 60 प्लस 30 हो गया 90 डिग्री. तो अब 2 को शिफ्ट कर देते हैं, a आ गया मेरे पास 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45 डिग्री. तो अब अगर a 45 डिग्री है तो इस a की इस वैल्यू को हम चाहे फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी फिल कर सकते हो. मैं a की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर रही हूँ. a एंगल मैंने फाइंड कर लिया. पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1. अब फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a कितना है हमारे पास 45. तो यहाँ पे हम a की वैल्यू फिल कर देते हैं. 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री. तो हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए. a आया 45 एंड एंगल b इज 15 डिग्री. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. हमने अपने आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है, टेकिंग एग्जाम्पल और एनीथिंग. अब फर्स्ट में साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी दिया गया. क्या ये स्टेटमेंट इक्वल है? हम मान लेते हैं कि लेट ये स्टेटमेंट वैसे फॉल्स है, उसे हम चेक कर लेते हैं. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मान लेते हैं इसे जस्टिफाई करने के लिए एंगल ए मैंने ले लिया 30 डिग्री और एंगल बी ले लिया 60. अब साइन पहले लेफ्ट साइड ले रही हूँ. साइन ए प्लस बी है. ए प्लस बी मतलब 30 प्लस 60. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड पे साइन 30. साइन ए है तो हम 30 लेंगे यहाँ पे और बी दैट मीन 60 प्लस साइन 60. यहाँ पे हम पहले एंगल्स को प्लस करेंगे. साइन 30 प्लस 60 बन गया मेरे पास साइन 90 डिग्री. और यहाँ पे साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2. अब साइन 90 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे मेरे पास आंसर बन रहा है 1 + √3 विच आर नॉट इक्वल. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इट मीन्स साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी. सेकेंड स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है, थीटा मीन्स यहाँ पे एंगल है, अगर जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब इसे हम इसके टेबल की जो वैल्यूज हैं हमारे पास क्या है, अगर 0 डिग्री से एंगल शुरू होते हैं, साइन 0 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल है. उसके बाद आ जाता है साइन 30 हाफ, देन साइन 45 उसकी वैल्यू हो गई 1. अब आगे साइन 60 दैट इज √3/2. oh sorry sin 45 is 1/√2. by mistake I have written 1. and then sin 90 is equal to 1. यहाँ पे अगर हम एंगल्स की वैल्यूज देखें, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हुआ, पहले 0 था, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, एंगल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यूज भी बड़ी हो रही हैं. पहले 0 थी वैल्यू, हाफ हो गई, उससे ग्रेटर 1/√3 है, √2 है, उसके बाद √3/2 है और 1 इन सबसे बड़ी वैल्यू है. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज theta increases, value of sin theta also increases. Next statement is the value of cos theta increases as theta increases. This statement is false. इसे भी हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू से जस्टिफाई कर सकते हैं. हम 0 से शुरू होते हैं. अगर cos 0 डिग्री लें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है. cos 30, इसके बाद 0 के बाद 30 एंगल आता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाती है. और cos 45
1/√2, then cos 60 1/2 and cos 90 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू देखें, एंगल हमारे इंक्रीज हुए, पहले 0, 30, 45, 60 एंड 90, लेकिन वैल्यूज 1, फिर √3, देन 1/√2, 1/2 एंड लास्ट में 0। मतलब 1 से छोटे होते होते वैल्यू 0 तक पहुंच गई, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ cos theta decreases. So that's why this statement is false. Fourth statement is sin theta is equal to cos theta for all values of theta. Sin theta is equal to cos theta for all values of theta. This is also false. वो कैसे, हमें टेबल पे शो करती हूँ। अगर हम इनकी वैल्यूज साइन और कॉस की वैल्यूज को कंपेयर करें, साइन 0 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है। मतलब इस एंगल पे ये वैल्यूज क्या हैं, इक्वल बन रही हैं। बाकी यहाँ पे साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2, साइन 90 1 एंड कॉस 90 0। दैट मीन्स एक्सेप्ट 45 बाकी सारे एंगल्स पे जो साइन और कॉस की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट एंगल 45 द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर डिफरेंट for all values of theta। तो 45 के अलावा बाकी सभी एंगल्स पे इनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। cot A is not defined for A is equal to 0। हमारे पास जो cot A की वैल्यू होती है, cot A की वैल्यू जो बनती है हमारे पास, ये tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल होती है 1/tan। तो इट मीन्स cot A हमारे पास उन्होंने दिया 0, इट मीन्स cot 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो tan 0 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल होती है, और tan 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0। तो इट मीन्स जब हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे इट विल बी 1/0 एंड विच इज नॉट डिफाइंड। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। So here students, exercise 8.2 is also finished. In case of any problem, any doubt, you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.